नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। लड़कियों पर विवादित बयान देकर पूरी तरीके से घिर चुके कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी मांग ली। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मेरी कुछ बहनें प्रसारित हो रहे वीडियो से आहत हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़की हो या फिर लड़का, दोनों का चरित्रवान होना चाहिए। कथावाचक का कहना है कि यह बात मैंने कुछ लड़कियों और कुछ लोगों के लिए कही थी, लेकिन काट छाट कर पूरे वीडियो को प्रसारित किया गया। अनिरुद्धाचार्य के बयान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। हंगामे के बाद अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आ गए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनिरुद्धाचार्य के दोनों बयान, यानी पहला बयान जिस पर उन्होंने लड़कियों को लेकर कहा था, और उसी बयान पर जब उन्होंने माफी मांगी तो क्या कुछ कहा। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आचार्य के बयान को आप सुन रहे थे जिसमें वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बयान दिया ही क्यों जिसपे उनको बाद में माफी मांगनी पड़ी। पूरी दुनिया को वो धर्म का ज्ञान देते हैं, पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति के बारे में बताते हैं, पूरी दुनिया को सनातन संस्कार के बारे में बताते हैं, और भगवत पीठ पर बैठते हैं, यानी जब वो कथा कहते हैं तो वहां पर बैठकर, और उसके बाद इस तरह का बयान दे देना और ये कहना कि जो 25 साल की लड़कियां हैं वो पूरी तरीके से जवान होकर आती हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो मुंह मार चुकी होती है। कहने का मतलब क्या था, आशय क्या था? अब 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जवानी कहीं फिसल जाएगी। यही बयान उन्होंने दिया था, एग्जैक्ट कोट उनका यही है जिस पर उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा माफी मांगते हुए कि मैंने कुछ महिलाओं के बारे में कहा था, ना कि सबके बारे में। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने से पहले प्रमुख शब्द को काट दिया गया, इसलिए मेरे बयान का गलत मतलब जो था वो निकाल लिया गया। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की सही उम्र 25 से पहले ही हो जानी चाहिए। और हमारे साथ कई हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो इस पैनल में जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णाश्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं, और बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी। सवाल यह उठता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसा बयान देना ही क्यों पड़ा जिस पर उनको माफी मांगनी पड़े। हिंदू धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, लोग उनको सुनते हैं। और अगर आप भगवत पीठ पर बैठकर, जहां पर आप कथा कहते हैं, और फिर उसके बाद आप इस तरह का बयान देंगे तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ना। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, हम इनका बहुत रिगार्ड करते थे। अच्छा था कि एक वृद्धा आश्रम चला रहे हैं। जिन महिलाओं के नाम से ये वृद्धा आश्रम चला रहे हैं, वो महिलाएं भी अपने समय पे किसी की लेट शादी हुई होगी, है ना? तो इस तरीके से यानी उनका भी चरित्र है। आप सारी महिलाओं को आपने पॉइंट आउट करा है। इसके साथ ही जो है आप ये कहते हैं कि हम 14 साल तक की एज की लड़कियों की शादी हो जाए। अरे 14 साल तक की लड़कियां बड़ी होती हैं, जिनको समझने के लिए जरूरत है कि जिंदगी कैसी है। और इनसे ये पूछा जाए, जब इन्होंने विवाह करा था, आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णाश्री, अब क्या सोच है? 14 साल की लड़कियों की शादी कराने की बात कर रहे हैं, क्या सोच है ये?
यही इनकी मानसिकता। दुनिया आगे जा रही है, चांद पर हमारी बेटियां जा रही हैं, आर्मी में हमारी बेटियां जा रही हैं। देखिए पाकिस्तान में जो अभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, उसमें हमारी बेटियों ने क्या क्या शानदार अपना जो है प्रदर्शन करा। वहां पे ये व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि 14 साल की एज में शादी कर दो, फिर अगर शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, नौकरी ना करे। किसी के घर में अगर कोई कह दे बेटा नहीं है, पिता नहीं है, और वो लड़की अगर नौकरी कर रही है, तो उसका चरित्र के बारे में ये प्रमाण पत्र देने वाले कौन होते हैं? पहले तो ये अपना प्रमाण पत्र दें, अपने चरित्र का प्रमाण पत्र दें, इनका बैकग्राउंड चेक करा जाए। ये कथावाचक एक बहुत ही, यानी कहते हैं कि आपसे काम नहीं होता, नौकरी नहीं होती, ये बहुत शॉर्टकट है कि आप जो है बस चलिए आचार्य बन जाइए, कथावाचक बन जाइए, उसके बाद महिलाओं के साथ ही क्यों ऐसी बातें होती है। एक और आचार्य थे जिन्होंने कहा था कि अगर मांग भरी है तो ये प्लॉट बिका हुआ है, मांग अगर नहीं किसी की लड़की की भरी है तो ये प्लॉट खाली है। तो इस तरीके के कथावाचक लोग जो बोलते हैं फिर उसके बाद माफी मांगते हैं। कुछ गलतियां हमारी महिलाओं की हैं जो इनके कथा में जाती हैं, सर पे कलश ले लेके इनकी कथा को एकदम और भी ज्यादा रोमांचक बनाती है, कलश यात्रा निकालती है, बाद में उनके कथा के आगे जो है नाचती रहती है। इन सबको बहिष्कार करना चाहिए। इनका YouTube चैनल है, उसके सब्सक्राइबरों को बहिष्कार करना चाहिए। आप माफी मांग लेते, कह देते, फिर माफी मांग लेते हैं। अपनी माता की उम्र पूछिए कि इनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी। तो इसका मतलब सभी के सभी जो है कई जगह मुंह मार के आए हैं। इनके शब्द क्या आदमी मुंह नहीं मारते हैं? ये अपने आप को कितना चरित्रवान बनते हैं। ये ऐसा इंसान जहां जिस जगह नदी को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के हम पैर छू के उनको देवी का स्वरूप मानते हैं। जब देवी के स्वरूप होता है उस उम्र में आप उसकी शादी कर दो, बच्चे पैदा करा दो, पढ़ाई लिखाई में आग लगा दो। क्या फायदा ऐसे कथावाचकों का कि जो कई लोग, जैसे कि हमारे साथ में कई थी, उन्होंने बोला कि 14 साल की उम्र इसलिए रखी गई है कि दूसरे धर्म के लोग हमारी लड़कियों को बहला देते हैं। इसका मतलब कथावाचक जो कथा जगह जगह कर रहे हैं, इतने धर्म गुरु हम लोग फैले हुए हैं, हमारे अंदर कमी है, हमारे घरों में संस्कारों में कमी है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो गलत तरीके से? उनकी जरूरतों को आप जो है पूरा करिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, जो मानसिकता से पूरी तरीके से भरपूर अच्छे तरीके से रहेगा वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। 14 साल की ये बात करते हैं, पहले अपना। अब इन्होंने ये भी बोला था जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फिर ऐसी लड़कियां लिविंग रिलेशन में रहती हैं, विवाद में टेस्ट कराओ तो HIV हो जाता है। अपना करवाया इन्होंने, जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं। और फिर उसके बाद शर्म इन लोग, ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ कभी माफ नहीं करेंगे। महिलाओं को प्रदर्शन और भी करवाएंगे और भी करेंगे। क्यों? ये माफी मांग के शांत बैठ जाते हैं कि अब हमने मुंह से निकल गया। ये आपके दिल की भड़ास होती है जो फ्लो में निकल जाती है। आपने वही किया। मिमिक्री वाले बाबा हैं आप, छोटे छोटे जो है जो आपने रील बनाते हैं, उस रील को जो है वायरल करते हैं, उसके बाद अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं। अरे उन्हीं महिलाओं का खा रहे हो, आपका आश्रम वही उन्हीं महिलाओं से चल रहा है। जो जितनी हमारी महिलाएं बैठ के अपनी अपनी समस्याएं वहां जाके बोलती हैं, अरे जरूरत ही क्या पड़ेगी जब आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ में बैठ के उस समस्या का हल निकालिए। ऐसे बाबाओं को बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, कई बार इनके महिलाओं को लेकर कई विवादित जो टिप्पणियां हैं या फिर रील्स हैं वो वायरल होते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि महिलाओं को लेकर इन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो। तमाम फेरिस्त है, एक लंबी फेरिस्त है इनकी महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। जो व्यक्ति केवल महिलाओं को टारगेट करता है, ये क्या अपनी पत्नी को कर सकते हैं, अपनी माँ को कर सकते हैं? ये भी तो महिलाएं हैं। आप दूसरों की बहन बेटियों को, जिनके सामने आप कथा कर रहे हो, अपने आप को धर्म गुरु बन के बैठे हो, कथावाचक भगवान बन के बैठे हो, इतने सारे बाउंसरों को लेके चलते हो, रील बनवाते फिरते हो। अरे ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के बारे में इतना गंदा बोलता हो, मैं ऐसे व्यक्ति को कहूंगी, महिलाओं को भी कहूंगी कि ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए। इसको कथावाचक हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करेंगे, इसके खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। नहीं माफ करेंगे हम इसको, नहीं माफ करिएगा आप उनको। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए, आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, और बरखा त्रिहान जी, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। रामविलास चतुर्वेदी जी, कथावाचक एक नई संज्ञा निकली है और खासकर अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जो लगातार रील के जरिए लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग तक पहुंचते हैं। कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, वृद्धाश्रम वगैरह खोले हैं, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये विवादित बयान देना, भगवत पीठ पर बैठकर विवादित बयान देना, कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ कह देना,
जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम तो सभी वक्ताओं को व्यास मंच की मर्यादा का पालन करना परमावश्यक है, क्योंकि व्यास मंच की जो मर्यादा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति व्यास मंच पर बैठ जाता है वह भगवत स्वरूप होता है और उसको अपनी वाणी पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। शास्त्र के विमुख होकर के, शास्त्र से विरुद्ध होकर के, शास्त्र से इतर जाकर के व्यास मंच पर बोलना यह बहुत बड़ा अपराध है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास मंच पर बैठता है वह साक्षात विष्णु रूप होता है और विष्णु रूप में आपको जब पूजा जा रहा है, समाज आपको स्वीकार कर रहा है, तो आपके शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। अब जो आप बात कर रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी की, ये अनिरुद्धाचार्य जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य के लिए उनको बार बार माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यह वक्तव्य समाज स्वीकार करने वाला नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो उन्होंने बोला और जिस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि आप किसी भी स्त्री के ऊपर ऐसा कह सकते हैं कि युवावस्था आने पर वह जो मुंह का शब्द बोला गया यह बहुत निंदनीय है। इसके लिए समाज उनकी निंदा कर रहा है। हाँ, जिस परिवेश में वो बोल रहे थे उसमें 14 वर्ष की कन्या को विवाह के लिए बोलना यह भी उचित नहीं है। इसके लिए भी अगले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। अभी जो बहन बोल रही थी वो बिल्कुल सही है कि आप रील बनाने के लिए मंच पर आकर के कुछ भी बोले, यह कहीं भी समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। समाज इसकी घोर निंदा करता है। लेकिन आज के परिवेश में उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस प्रकार के वक्तव्यों को फॉरवर्ड करके, वायरल करके, लोगों में पहुंचा के अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। वो छोटे छोटे चैनल बना करके और धीरे धीरे करके धनार्जन की ओर अग्रसर रहते हैं। उनको बिल्कुल इन चीजों से अब बाज आना चाहिए। बहुत हो गया भैया। आपको एक तरफ आप सभी समाज सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कभी स्त्रियों के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में बोलेंगे, यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। रही बात आज जो स्थिति है, आपको कैसे समाज को समझाना है, आप बिल्कुल साधारण तरीके से समझाइए। समाज बहुत जागृत है, समाज शिक्षित है, समाज समझा हुआ है और समझ रहा है। इसके लिए आप किसी भी मंच का एक आश्रय लेकर के इस प्रकार के वक्तव्यों को नहीं बोल सकते। ठीक है। आचार्य प्रियंका ज्योतिषाचार्य जी है हमारे साथ, वो भी जुड़ी हुई हैं। आचार्य प्रियंका जी, एक रिएक्शन आपका। अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन क्या माफी मांगने के बाद यह विवाद खत्म हो जाता है? देखिए, विवाद तो मुझे लगता है खत्म होना भी नहीं चाहिए। ये पहली बार नहीं है जो इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने महिलाओं के खिलाफ दी है। हर बार देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की उनकी वीडियो आती है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सीधा सीधा लोगों को जज करने का काम करते हैं। वो सीधा सीधा लोगों के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का काम करते हैं। उनका कार्य है लोगों को जोड़ना और समाज के बीच सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग यूथ की उनकी अगर ऐसी अभद्र टिप्पणियां वो महिलाओं के लिए करते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को माफ करना चाहिए? मुझे लगता है कि पहली बात तो उनको व्यासपीठ पे बैठने की कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए और दूसरा, ऐसे इंसान की फॉलोशिप जो है लोगों को खत्म करनी देनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी महिला उनसे कोई भी सवाल करती है, मैंने बीच में उनकी एक वीडियो देखी जहां पर एक महिला अपने पति के बारे में कुछ सवाल कर रही थी, तो बहुत हंसते उन्होंने कहा कि कितने पति हैं तुम्हारे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति का माफीनामा लेकर उसको माफ कर देना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? बरखा त्रेहान जी से पूछ लेते हैं, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। बरखा त्रेहान जी, आपको लगता है माफीनामे से बात बन जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि रील्स जो बन रही हैं, चाहे वो कहीं पे भी बन रही हो, चाहे वो मंदिर के द्वार पे बन रही हो,
चाहे कथावाचकों के उधर बन रही हूँ, ये जो रील का प्रचलन है बहुत बढ़ गया है। अब ये सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा वहां पर सर्कुलेट होती हैं रील्स कि उसमें से क्या मोड़ दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, कौन सी जगह एआई का प्रयोग किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं होती। रही बात अगर उनके जो बयान है वो किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तो अनिरुद्ध आचार्य हो या XYZ कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, तो वो माफी ही तो मांग सकता है। माफी मांग करके उस जो त्रुटि है उसे सुधारना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, वो ये कह रही हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाई किस किस की गिरफ्तारी करोगे? यहाँ तो रोज ये सारा कंटेंट आ रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे थे, समय रैना पे भी हो रहे थे, तो क्या उनकी अरेस्टिंग हुई थी? तो इसी प्रकार अरेस्ट करना कोई समाधान नहीं है। अरेस्टिंग नहीं, मैं आपको बता दूं बरखा त्रेहान जी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली थी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 2-3 दिन से अरेस्ट की मांग हो रही है। जो वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया। तो अरेस्ट करोगे तो पूरे देश में से अनगिनत लोगों को आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट कोई समाधान नहीं है। रही बात जो उन्होंने कहा था, उसमें कुछ वर्ड यूज किया था। अब जब उसको रील को काटा जाता है तो कुछ हटा दिया जाता है, और कुछ हटा करके उसको सभी महिलाओं के साथ जोड़ दिया। उन्होंने ना को ये कहा है कहीं पे भी कि सारे पुरुष गलत हैं, ना उन्होंने ये कहा है कि सारी महिलाएं गलत हैं। बरखा त्रेहान जी, आप समय रैना या फिर रणवीर इलाहाबादिया जैसों से आप स्वामी अनिरुद्धाचार्य की तो तुलना नहीं कर सकती ना, और करनी भी नहीं चाहिए। रील के लिए उनकी तुलना वहां पे की है, और ऐसा नहीं है। धर्म गुरु जो है वो भी तो एक समाज में एक आईना दिखा रहा है, वो आईना दिखा रहे हैं। समाज में ये भी तो आईना है ना कि कुछ महिलाओं ने अपने पति के मर्डर कर दिए। अभी हाल में कम से कम हजारों डिबेट किए हैं मैंने, जहां पे पतियों के मर्डर की बात करिए। तो अगर धर्म गुरु समाज का आईना समाज को दिखाए ना, तो किसको दिखाएगा? मैंने किसी की भी बारे में क्या कोई टिप्पणी की थी, लेकिन यही दिक्कत है कि महिला एक जो हमारे साथ बैठी, आप इस बात को समझिए ना, आप इस बात को समझिए बरखा जी कि इनके करोड़ों फॉलोअर हैं, व्यासपीठ पर बैठकर ये कथा कहते हैं, इन पर लोगों का अटूट विश्वास है, और व्यासपीठ पर बैठने वाला शख्स अगर इस तरह की बातें करे तो वो चुभेगी। रणवीर इलाहाबादिया या फिर समय रैना हो, आप इनको छिछोरों में गिनती कर सकते हैं आप, लेकिन आप अनिरुद्धाचार्य की उसमें गिनती नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला कि कुछ महिलाएं बोला है उन्होंने। अरे तो कुछ को भी क्यों बोलेंगे? किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया कि उनको कुछ को बोल देंगे? वो किसी ने अधिकार दिया क्या उनको? नहीं बरखा जी, मैं सहमत नहीं हूं आपसे। कृष्णा जी, आप जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूं महिलाओं को उसका पक्ष ले रही है। कमाल है, कुछ महिलाएं मुझे पता था महिला वाला कैसी बात करती है, मुझे पता था इस बात का। मैं बहुत अच्छी बैठने का हक नहीं है, और आप जिस तरीके से उसका पक्ष ले रही हैं वो किससे जोड़ रही है? भाई आपकी सोच उसके साथ में मिलती है, इसीलिए आपने उसकी कैटेगरी में छोड़ दिया। हम लोग जो है बात कर रहे हैं उसको अभ्यास करने पर बैठने का हक नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा कृष्णा जी, एक मिनट रुकिए। बरखा जी, आप क्या सच्चाई कह रही हैं? आप बताइए ना, आप सच्चाई बताइए, आप बताइए, बिल्कुल बताइए, क्या सच्चाई कह रही हैं आप? चश्मा बदलिए। उन्होंने कुछ महिलाएं जो अरे मैं कह रहा हूं कुछ महिलाओं को भी क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? किसने अधिकार दिया? आप व्यासपीठ पर बैठ के बोलेंगे? आप व्यासपीठ पर बैठ के बोलेंगे? करोड़ों आपके श्रद्धालु हैं, वो भी यही सोचेंगे ना, वो भी यही बोलेंगे। अगर कोई आम आदमी बोलता बरखा जी तो मैं शायद इतना विरोध ना करता, लेकिन आपके करोड़ों भक्त हैं, अगर आप बोलिएगा तो भक्त क्या सोचेंगे? समाज को सही राह पे लाने के लिए ये समाज को सही राह है। 25 से पहले बेटियों की शादी कर दी जाए, ये समाज को सही राह दिखा रहे हैं वो। बेटियों की शादी, अरे वो कौन होते हैं तय करने वाले कि किसके घर की बेटी की शादी कब होगी? नहीं है क्या? आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए। अरे मैं सब समझ रहा हूँ बरखा जी, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। आधी बातों से डिबेट नहीं होता।
कॉन्टेक्स्ट को समझिए पहले, फिर उस बात को आगे बढ़ाइए। आपका जो सिर्फ एक तरफा आक्रोश है वो गलत है। बातों को समझिए, टिप्पणी देने से पहले समझिए। मैं ये कह रही हूँ कि कोई एक आधा बयान हो सकता है जिसमें उन्होंने किसी को आहत किया हो, भावना को, उन्होंने माफी मांग ली। मर जाए क्या? क्या चाहते हो, मर जाए? अरे चाहते क्या हो भाई, मर जाए क्या वो? ऐसी क्या गलत बात बोल दी? मैं तो कह रही हूँ, मैं भी यही दिन रात बोलती हूँ, जो उन्होंने बोला तो गलत क्या बोल दिया? मर जाए क्या इस बात के लिए? अगर ये जो महिलाएं होकर आप जो टिप्पणी यहाँ पर, मैम एक सेकंड मेरी बात सुनिए प्लीज। मुझे लगता है कि पहली बात तो आपको अपनी मानसिकता चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर खुद से ही है। दूसरों की बात को पहले सुनना सीखिए। संत की गद्दी पर बैठ के रावण की वाणी कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है। और कुछ महिलाएं, क्या होता है महिलाओं से, कुछ महिलाओं से क्या मतलब है? कृष्णा जी और बरखा जी, एक बार प्रियंका जी को सुन लीजिए। एक एक करके बोलेंगी तो सबकी ऑडियो आएगी। पहले प्रियंका जी आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद जवाब बरखा जी आप दे दीजिएगा, फिर कृष्णा जी मैं आप इनसे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, एक ही चीज इनसे पूछना चाहती हूँ। जो संत होता है, जो गद्दी पे बैठा होता है, एक बहुत ही ज्यादा ऐसी जिसकी फॉलोशिप होती है, जहां बहुत यूथ फॉलो कर रहा होता है, उसे राम की वाणी बोलनी चाहिए कि रावण की वाणी बोलनी चाहिए? ठीक है, बरखा जी जवाब दीजिएगा। जो संत होता है वो समाज सुधारक भी होता है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए बहुत सी बातें अपने वक्तव्य में कहता है और कहनी भी चाहिए और आगे भी कहेंगे। आपने अपना जवाब, मुझे लगता है तो उनकी मानसिकता को आपने यहाँ पर खुद ही दर्शा दिया है बरखा जी। तो आप ये कह रही हैं कि उनकी मानसिकता फीमेल्स के प्रति ऐसी ही है कि वो कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। साधु संत कैसे कौन के कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं? आज वो आके आपके कैरेक्टर को डिसाइड करें, क्या आप उसकी टिप्पणी करेंगी? आपको पहली बात तो सुनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि आप पुरुष आयोग से हैं, तो आपको लगता है कि आप उनको ही फेवर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी गद्दी पर बैठा हो वो कुछ भी बोलकर चला जाए। एक एक करके अगर बोलेंगे नहीं तो आवाज ओवरलैप हो रही है। ठीक है बरखा जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं हेमा जी आपके पास आऊंगा। मैंने ये बोला कि वो धर्म गुरु है, ना राम है ना रावण है। अपनी भाषा को समझिए, क्या बोल रही हूँ वो सोचिए। मैंने अपनी भाषा को बहुत अच्छे से समझ रखा है। टिप्पणी जो आचार्य जी ने की है, उनको आचार्य की पद्धति का ज्ञान और मान दोनों होना चाहिए। मुझे एक महिला के होने के नाते मुझे पता है मुझे अपनी भाषा को कैसे रखना है। उन्हें एक पुरुष होने के नाते अपनी भाषा शैली पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और जहां पर आप बार बार ये बोल रही है कुछ महिलाएं, अगर कुछ महिलाओं की कैटेगरी आपने भी नाप रखी है, तो क्या उन कुछ महिलाओं में हम सब भी आते हैं? यही कहना चाहती हैं आप? उन्होंने कुछ महिलाएं बोली हैं जो मर्डरर हैं। और आप सीधा अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिलता तो पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि AI करके वीडियो को एडिट कर दिया गया है। आशिक के साथ मिलके जिन पत्नियों ने ये कांड किए हैं, ये वक्तव्य, ये बात उन्होंने व्यास पीठ पे बैठा हुआ बाबा पंडित कोई भी औरत के चरित्र को, कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकता है। मैम कोई नहीं कर सकता। आपका प्रॉब्लम है, आपका ठीक है बरखा जी और प्रियंका जी एक बार सुन लेते हैं, पूरी बात मत करिए। आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा जी को भी। कृष्णा जी आप बोल लीजिए, आप कुछ कह रही थी। कृष्णा जी की ऑडियो। आपके बारे में मैं यहाँ पे इनको कहूंगी, मैं तो कहती हूँ रावण भी कभी नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि रावण भी इतना खराब नहीं था, उसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया था, बोला भी नहीं था जितना कि ये बोलते आए। यही कह रहे थे भंडार राम कहो ना रावण कहो, बिल्कुल सही कहा आपने। ना रावण कहो, वो एक धर्म गुरु है। ऐसे भी धर्म गुरु हुए जो उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, हटाएंगे जहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया है, पूरी देश दुनिया ने उनको सराहा है। लेकिन अगर वो उठकर किसी औरत के लड़के के बारे में बोलेंगे तो माफी तो उनको मांगनी नहीं बन जाती है। ठीक है एक फाइनल कमेंट जो है रामविलास जी से ले लेता हूं। सर फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जिस प्रकार से तीनों बहनें इतनी देर से डिबेट में अपनी अपनी बात रख रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि वृंदावन की जो पावन धरा है, यहाँ अनेक व्यास है और परंपरागत यहाँ कथा करते चले आ रहे हैं। कोई अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है। यह 5200 वर्ष पहले सुखदेव भगवान ने राजन परीक्षित को कथा सुनाई है
वह कथा शालीनता प्रदान करती है, समता प्रदान करती है, समाज में एकता प्रदान करती है, सबको जोड़ने का काम करती है, संस्कार भी देती है और शिक्षा भी देती है, सम्मान भी देती है और श्रेष्ठता भी प्रदान करती है। इसीलिए कथा के माध्यम से कभी भी मंच के द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य बोलना यह समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन यदि वर्तमान परिवेश में, जैसे वर्षा बहन बोल रही थी कि उन्होंने जो कुछ अभी टीवी के माध्यम से देखा कि कुछ महिलाओं ने अपने पति को प्रताड़ित किया, उनको मार दिया, वो बिल्कुल सही है कि इस समय कुछ आक्रोश समाज में उत्पन्न है और समाज सुधारकों का काम है समय समय पर उस बात को समाज के सामने रखना। लेकिन वो मंच व्यास मंच नहीं हो सकता, ये मंच अलग अलग है। आज आपका यह बहुत सुंदर डिबेट का मंच है, इसके माध्यम से आप जो शब्द कहेंगे वो आपके जितने भी दर्शक हैं वो सब सुनेंगे और वो भी अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का काम करेंगे। तो व्यक्ति कौन बोल रहा है, कहां पर बोल रहा है, इन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य जी ने जो माफी मांगी है, ये उन्होंने अच्छा काम किया है कि उन्होंने माफी मांग करके सभी बहनों का सम्मान किया है। परंतु फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वो हमारे ही, लेकिन आगे से उनको ऐसे वक्तव्य देने से बचना चाहिए। बचना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं रामविलास जी कि ऐसे वक्तव्य देने से बचना चाहिए। मैं बनारस से हूं और मैंने एक ही बात अपनी बुजुर्गों से सुनी है, समझी है कि कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए और आपकी लिमिट कितनी है वो तय करनी चाहिए। बरखा जी, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, 30 सेकंड है चूंकि ओवर हो रहे हैं। प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। हिंदू पुरुषों के नरसिंहार के बाद अगर किसी भी धर्म गुरु को लगता है कि उसको समाज सुधारने में आगे आना चाहिए तो हम उसका स्वागत करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ महिलाओं के लिए सिर्फ ये बात कही थी, जिनको ये ना समझ आ रही हो उनको उनका कंटेक्स्ट समझना चाहिए। और रही बात जो आज प्रश्न पूछती है लड़कियां या महिलाएं या पुरुष जो वहां जाते हैं, उनके जवाब में ये सारी बातें आती हैं और यही रील्स बन के आप तक पहुंचती हैं। समझिए बात को, पूरी बात को समझिए। भड़कने से, गुस्सा होने से, उत्तेजित होने से देश जी, नहीं लेकिन इस चलता। बात को भी समझना चाहिए ना कि व्यासपीठ पर बैठकर आप चटकारे नहीं ले सकते। चटकारे लेकर जवाब दीजिएगा तो ये रील्स जो हैं वो वायरल होंगी और जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि आपके फॉलोअर भी बड़ी संख्या में। बहुत शुक्रिया।